हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं, ये चर्चा है मंथली राशिफल को लेके, और ये मंथली राशिफल है मार्च 2024 का। और अभी जो हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ, जो हमारे कर्क लगन के मित्र हैं उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि ये मार्च 2024 हमारे कर्क लगन के जो जातक हैं उनके लिए कैसा जाने वाला है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड्स में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं। और साथियों, अगर कहीं पर ऐसा लगता है हमें कि वहाँ पर आपको थोड़ा नकारात्मक परिणामों की मिलने की भी संभावना बन रही है, तो हम अंत में आपको कुछ आसान सरल रेमेडीज देंगे, उपाय देंगे। आप उन उपायों को जरूर करें, आपको उसका लाभ मिलेगा। तो साथियों, आइए आरंभ करते हैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ग्रह गोचर की स्थिति से। ये जो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर आप चार्ट देख पा रहे हैं, यह आप कर्क लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। इसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ उसका संबंध बना हुआ है, ये सारी चीजें इस चार्ट के द्वारा दर्शाई गई हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो इस मार्च के महीने में अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो ये सारी स्थिति से हम आपको अवगत कराएंगे बहुत ही संक्षेप में। उसके बाद फिर चर्चा आपके साथ करेंगे आपके अपने राशिफल को लेके। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जहां पर सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं, 11 नंबर वहां पर लिखा हुआ है, ये कुंभ राशि है, शनि की राशि है। शनि अपने ही घर में बैठे हैं और अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ बैठे हैं। यूं तो सूर्य और शनि का पिता और पुत्र का रिश्ता है। शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों का शत्रुता वाला रिश्ता है, तो एक दूसरे के शत्रु हैं। तो सूर्य जो है वो अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ विराजमान है, शनि के घर में। लेकिन क्योंकि शनि के साथ हैं, तो यहाँ पर शनि जो है अस्त अवस्था में है और मार्गी अवस्था में है। हालांकि शनि जो है पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे, लेकिन 17 तारीख को ये जो शनि है ये पूर्व में उदय होंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो यहाँ से 14 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे कुंभ राशि से, और यहाँ से निकल करके ये अपनी मित्र राशि मीन में जाएंगे। लेकिन वो बात हो गई ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। कहने को तो अपनी मित्र राशि मीन में जाएंगे, बृहस्पति के घर में जाएंगे, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है नवम भाव में सूर्य, 14 तारीख को, 14 मार्च को, और फिर महीने के अंत तक वहीं पर रहेंगे। लेकिन वहाँ पहले से ही इनके महाशत्रु राहु मौजूद हैं। तो राहु और सूर्य का जो मिलन होगा वो भी जातकों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। उसके भी कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति उस योग के द्वारा होती है जातकों को। जब तक ऐसा योग बनता है तो हम उसके भी आपको उपाय जरूर देंगे। आप वो उपाय करें, आपको उसका लाभ मिलेगा। तो साथियों, और ये उपाय हम आपको अंत में देंगे। वहां पर बुध भी मौजूद रहेंगे, लेकिन बुध जो है वो कब से मौजूद रहेंगे? वो 1 मार्च से 7 मार्च तक तो रहेंगे सूर्य और शनि के ही साथ कुंभ राशि में, अष्टम भाव में, 8th हाउस में, जहां पर सूर्य और शनि बैठे हैं। लेकिन 7 मार्च को वो सूर्य के निकलने से पहले बुध निकल जाएंगे, और बुध जो है वहां से जब निकलेंगे तो अस्त अवस्था में निकलेंगे, मार्गी और अस्त अवस्था में, क्योंकि वो भी सूर्य के पास से ही जाएंगे तो वो भी अस्त होंगे। तो बुध जो है वो अस्त और मार्गी अवस्था में 7 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकल करके कुंभ राशि से अपनी मित्र राशि से अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहां पर 12 नंबर लिखा है। हालांकि उनके समग्रह वहां पर राहु मौजूद होंगे, उनके साथ उनका संबंध बनेगा। बाद में उनके मित्र सूर्य भी आ जाएंगे वहां पर 14 तारीख को। तो ये 3 ग्रहों का योग बनेगा। लेकिन बुध जो है फिर दोबारा राशि का परिवर्तन करेंगे, और 13 तारीख को तो ये हो जाएंगे उदय पश्चिम में, और जब ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे 13 तारीख को, फिर ये 26 तारीख को अपना दोबारा राशि परिवर्तन करेंगे बुध ग्रह, और फिर ये अपनी नीच राशि मीन से निकल करके अपनी सम राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है। उनके साथ इनका संबंध बनेगा 26 तारीख से माह के अंत तक। गुरु बृहस्पति की भी बात कर लेते हैं। गुरु बृहस्पति जो है अपने ही मित्र के घर में बैठे हुए हैं, दशम भाव में,
करियर हाउस में, मार्गी और उदयावस्था में, और ये इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे माह। लेकिन ये महीने की अंतिम तारीख को यानी कि 31 मार्च को पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। हाँ, पश्चिम में अस्त होंगे, ये बिल्कुल अस्त हो जाएंगे 31 मार्च को। तो ये गुरु की स्थिति रहेगी। और आगे बात करेंगे आपसे मंगल के विषय में। मंगल और शुक्र आप बैठे हुए देख रहे हैं सप्तम भाव में, जहां पर 10 नंबर लिखा है मकर राशि में। मंगल जो है वो अपनी इस समय उच्च राशि में विराजमान है, मकर राशि में, अपने समग्रह शुक्र के साथ। तो साथियों, पहले तो शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे यहां से, 7 तारीख को ये यहां से निकल जाएंगे सप्तम भाव से, अपनी मित्र राशि मकर से, और ये अपनी मित्र राशि कुंभ में करेंगे प्रवेश, जहां पर शनि इनके मित्र बैठे हुए हैं। और 7 तारीख से और 14 तारीख तक तो इनका संबंध रहेगा सूर्य के साथ, जो इनके शत्रु ग्रह हैं, अष्टम भाव में, 8th हाउस में, कुंभ राशि में, राशि परिवर्तन करने के उपरांत। और 7 तारीख से लेकर के और फिर महीने के अंत तक शनि के साथ रहेंगे अपने मित्र ग्रह, और 15 तारीख से लेकर माह के अंत तक अपने समग्रह मंगल के साथ रहेंगे इसी अष्टम भाव में। तो ये ऐसी स्थिति अष्टम भाव में, 8th हाउस में बनेगी। मंगल 15 तारीख को मार्गी और उदयावस्था में यहां से राशि परिवर्तन करते हुए अपनी उच्च राशि मकर से निकल करके अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, और वहां जब ये जाएंगे 15 तारीख को, तो इनका संबंध शुक्र और शनि के साथ बनेगा। जी हाँ, इनके मंगल जो है वो इनके मतलब शनि जो है वो मंगल के समग्रह हैं, और शुक्र भी सम है, तो दोनों के साथ इनका ये रहेंगे वहां पर जाकर के। और अंत में बात करेंगे हम केतु की। केतु भी जो है वो अपनी समराशि कन्या में, 3rd हाउस में, 3य भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। राहु भी अपनी समराशि मीन में, 9वें भाव में, भाग्य भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की गोचर स्थिति जो मार्च 2024 में बनेगी। इसी के आधार पर अब हम आपको कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्रगण हैं उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि भाई ये महीना आपके लिए मार्च 2024 का कैसा जाने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे आपसे आपके करियर के विषय में। प्रिय साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो करियर है ये 1 तारीख से और 15 तारीख तक तो बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देने वाला है हर क्षेत्र में। आप अगर व्यापारी हैं तो आपका व्यापार बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अब देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आप जो भी काम करते हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, आप रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, तो गुरुजी पूरा डिटेल में बताएं। तो देखिए, इतना अगर हम डिटेल में बताने लगेंगे साथियों तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ आपको नटशेल में ही बताते हैं कि भाई कितना अच्छा रहेगा, कितना खराब रहेगा, उसका लेवल क्या रहेगा। वही इतनी जानकारी हो जाना एक वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं काफी होता है एक जातक के लिए। तो साथियों, आपके लिए 1 तारीख से 15 तारीख तक का जो पहले 15 दिन है मार्च के महीने के, बहुत अच्छे जाने वाले हैं आपके कार्य क्षेत्र में। मतलब सब तरफ से आपको अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी और सभी तरफ से आप अपने कार्य क्षेत्र में सभी के ऊपर अपना प्रभाव भी बना करके रखेंगे। लेकिन 15 तारीख के बाद से थोड़ा सा एक तरीके से आपका जो करियर है उसमें उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनेगी। कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, कुछ प्रतिकूल भी होंगी, यानी कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी आएंगे जो आपको पसंद ना हो, कुछ ऐसे भी आएंगे कि जो आपको पसंद होंगे। तो मिले जुले रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आगे बात करते हैं इनकम की कि इनकम कैसी रहेगी। देखिए, इनकम भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी इस माह, और ये इनकम आपको बीच में जरूर, मैं कह सकता हूं कि 7 तारीख से 15 तारीख तक 1 हफ्ता थोड़ा सा हो सकता है कि उसमें कमी आए या ब्रेक आए। अदरवाइज इनकम में मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आती है। इनकम तो आपको होती ही रहने वाली है। तो साथियों, इनकम को लेकर के भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनेगी। और जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है तो सुख सुविधाओं को लेकर के भी आपको किसी चीज का कमी या अभाव नहीं रहेगा इस माह। अब बात करते हैं आपके लिए प्रेम संबंधों की कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, प्रेम संबंध
अच्छे रहेंगे, सब मतलब काफ़ी आप उसमें एंजॉय भी करेंगे। लेकिन एक बात और है, एक बात से मैं आपको यहाँ पर सचेत और सावधान और सतर्क करना चाहूँगा कि आप प्रेम में अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन पूरी तरह से सफलता आपको मिल जाए, इस बात को लेकर के हमें पूरी पूरी शंका है। अगर आपका नया प्रेम है तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग बहुत कम है। आपकी तरफ से कोशिशें काफ़ी होंगी, कोशिशें बहुत करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन लगेगा कि कुछ चीज़ें कामयाब हुई हैं, पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अपने प्रेम प्रसंगों में। शादी की अगर बात करें तो योग तो शादी का भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन शादी का भी योग जो बन रहा है उसमें भी आपके लिए समस्याएं ज़्यादा रहेंगी, पारिवारिक समस्याएं भी रहेंगी, परिवार के लोगों को भी कन्विंस करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम होगा, तो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना अधिक करना पड़ेगा। योग तो बन रहा है, लेकिन ये ऐसा योग है कि इतना आसान योग नहीं है कि भाई सब कुछ आपने चाहा और आपके चाहने से हो गया। दिक्कतों का सामना है। अगर आप उनको सबको फेस कर लिया, आपने सबको हैंडल कर लिया, सबको कन्विंस कर लिया, तो फिर चीज़ें ठीक हैं, अदरवाइज मुश्किल होगी। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। तो देखिए, पारिवारिक संबंध 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक कोशिशें तो रहेंगी कि आपके खिलाफ भड़काया जाए परिजनों को किसी और थर्ड पर्सन के द्वारा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत सियाने और समझदार होंगे, वो इन बातों को समझते हैं और समझेंगे, तो वो ऐसा कुछ होने भी नहीं देंगे और ऐसा होगा भी कुछ नहीं। 14 तारीख तक तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, 14 तारीख के बाद जरूर, इतना जरूर है कि कुछ घर के जो परिजन हैं उनको आपसे शिकायतें बन जाए, तो इसलिए थोड़ा सा 14 तारीख के बाद आपको सतर्क रहना होगा और अपनी बोलचाल में भी संयम बरतना होगा। आगे बात करते हैं जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं कर्क लगन राशि के, उनके लिए कैसा रहेगा पढ़ाई को लेकर के। तो मैं वही बताना चाहता हूं कि पहले 15 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत सफलतापूर्वक आप आगे बढ़ेंगे अपनी पढ़ाई में और अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति करेंगे। हाँ, 15 तारीख के बाद से लेकर माह के अंत तक जितनी अधिक मेहनत करेंगे उसी के अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान के लेकर के भी हम यही बात कहना चाहते हैं कि माता पिता को अगर आप अच्छे रिजल्ट देना चाहते हैं तो आप ये भूल जाइए कि कब अच्छे मिलेंगे और कब खराब मिलेंगे। आप अधिक परिश्रम पर विश्वास करें और अधिक परिश्रम आप करेंगे भी। मैं ये भी आपसे बता दूं, आपका अपना फोकस पढ़ाई पर रहेगा भी और आप पूरा ध्यान के साथ पढ़ाई करेंगे भी। ज़्यादातर इस महीने ज़्यादा टाइम, बहुत कम समय ऐसा रहेगा कि जब आप अपनी पढ़ाई पे आपका या तो बिल्कुल महीने के लास्ट में जाकर के ऐसा होगा, बाकी तो शुरू में तो आपका पढ़ाई पर ही पूरा फोकस रहने वाला है। पहला हफ्ता और महीने का आखिरी हफ्ता ये जरूर ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपकी पढ़ाई थोड़ा इफेक्टेड रहे, वरना तो बीच का पूरा टाइम आप अपनी पढ़ाई को देने वाले हैं और मेहनत अच्छी करने वाले हैं, उसके परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा पूरे महीने। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आपका राशिफल। अब आपसे चर्चा करेंगे आपके अपने किस चीज के लिए, आपके उपायों के लिए। तो देखिए साथियों, एक तो सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, बहुत आवश्यक है आपके लिए। तांबे के कलश में एक चुटकी रोली मिलाकर के, लाल फूल मिलाकर के और आप अर्घ दें सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, नंबर 1। नंबर 2 बात, जिस समय आप अर्घ देते हैं ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार मन ही मन इस मंत्र का भी जाप जरूर करें। और 14 तारीख के बाद से महीने के अंत तक काले तिल जल में मिला करके, कच्चा दूध अगर गाय का है तो वो भी मिला करके अगर दक्षिण दिशा में आप उसको चढ़ाएं तो इससे भी आपको काफी राहत और सुकून मिलेगा। साथ में दुर्गा सूक्त का पाठ करेंगे तो अच्छा रहेगा, या दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा या हरी सब्जी, पालक वगैरह जो होती है, ये
ये जरूर खिला दें। और आपने कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। बाकी और कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप हनुमान जी की भक्ति और पूजा जरूर करते रहिए। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल मार्च 2024 का। आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उनकी नोटिफिकेशन के साथ चाहते हैं कि वो वीडियो सभी आप तक पहुंचें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर पुश कर दें। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेनी चाहेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।